Chandan Yadav. Today I will teach you a complete series of adjective, and the topic is quantitative adjective sum versus any. Yesterday यानी ग्रामर की वीडियोज में मैंने आपको लिटिल और फ्यू के बारे में बताया था, कब लिटिल का यूज करते हैं और कब फ्यू का यूज करते हैं। आज हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में पढ़ेंगे कि सम और एनी का यूज कब करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्लस सम का यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस। सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसों में किए जाते हैं। एनी इट इज यूज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एनी का यूज है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब आइए, पहले जो किताबों में लिखा रहता है ये वो वाला है कि कहाँ पे सम का यूज करते हैं। पहले एक किताबी ज्ञान से करेंगे, इसके बाद अपने तरीके से समझाऊंगा कि आप कैसे इनको और जल्दी टैकल कर पाओगे। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? डिड यू फील सम स्लैश एनी पेन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। लिखा हुआ है कि क्या तुमने कुछ या कोई पेन महसूस किया था ट्रीटमेंट के दौरान। ये लिखा हुआ है। तो अभी हमने क्या देखा कि सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव का है। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है तो क्या यूज करेंगे? एनी वर्ड का यूज करेंगे। तो एनी यहाँ पे आ जाएगा, सम को कट कर देंगे। अगला सेंटेंस देखिए, नो आई डिड नॉट फील सम स्लैश एनी पेन। और यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी सेंटेंस हमारा असर्टिव है, यानी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस आएगा तो इसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे, यानी सम को टिक कर देंगे, एनी कट जाएगा। ध्यान दीजिए, एग्जाम में सम वर्सेस एनी का इधर फ्रैक्शन करने को आता है या चूज ऑप्शन में भी आएगा, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, यस आई फेल्ड सम स्लैश एनी पेन। सेंटेंस असर्टिव है, फिर क्या यूज करेंगे? फिर यहाँ का सेंटेंस असर्टिव है तो एनी कट करेंगे और सम को टिक कर देंगे। ये रहा किताबी ज्ञान कि किताब में सब लिखा रहता है कि सेंटेंस अगर असर्टिव हो तो सम का यूज करिए और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो एनी का यूज करिए। लेकिन सेंटेंस ये अगला देखिए, डू यू वांट टू हैव सम स्लैश एनी चॉकलेट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अगर हम किताबी ज्ञान की तरफ चलें तो यहाँ पे अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो किसका यूज करेंगे? एनी का। ये ध्यान रखिए कि इनके हिंदी जो मीनिंग है अगर उसको देखिए, सम मतलब होता है कुछ और एनी मतलब कोई। तो देखिए इस सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सेंटेंस जो सम है वो सही है और यहाँ पे एनी नहीं आ पाएगा। सेंटेंस में भले इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, यहाँ पे सम आएगा, एनी कभी नहीं आ पाएगा। कैसे? देखिए लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू हैव सम स्लैश एनी चॉकलेट। क्या तुम्हें कुछ चॉकलेट चाहिए? सम का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है कुछ और एनी का मतलब कोई। क्या अगर मैं एनी को यहाँ पे टिक करता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर के जो किताबों में लिखा रहता है तो क्या आ जाएगा? क्या तुम्हें कोई चॉकलेट चाहिए कि तुम्हें कुछ चॉकलेट चाहिए। आप देखेंगे तो आपके लिए सम वर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है और एक डिटरमिनर है। तो ध्यान रखिए, सबसे बढ़िया फायदा है, इसको मैं कोई आसान बना देता हूँ, इसको हिंदी से कर दिया करिए। इसका दूर दूर से ग्रामर से कहीं लेना देना नहीं है, ये प्रॉपर मीनिंग बेस है। सम का मतलब कुछ और एनी का मतलब कोई। क्या तुम्हें कुछ चॉकलेट चाहिए? तो अगर कुछ मीनिंग है तो सम करेंगे, एनी कट कर देंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू लेंड मी सम स्लैश एनी मनी। क्या तुम मुझे कुछ या कोई रुपए दोगे? अब देखिए आप खुद से रीडिंग समझ में आ जाएगी कि सम आएगा या एनी आएगा। क्या तुम्हें कुछ रुपए चाहिए या कोई रुपए चाहिए? तुम्हें कुछ रुपए चाहिए, यहाँ से एनी को कट कर देंगे। देखिए सेंटेंस अभी भी इंट्रोगेटिव है लेकिन फिर भी सम आएगा। तो इसलिए किताबों में न जाकर करके आप इसको इस लॉजिक से करिए, सब आंसर आपके सही हो जाएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन डू सम स्लैश एनी वर्क फॉर माय चिल्ड्रन। कह रहा है कि मैं कुछ भी या कोई भी काम कर सकता हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं अपने बच्चों के लिए कोई भी काम कर सकता हूँ कि कुछ काम कर सकता हूँ। तो आएगा मैं कोई भी काम कर सकता हूँ अपने बच्चों के लिए, या फिर सम नहीं आ पाएगा। देखिए सेंटेंस भले ही असर्टिव है, हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? सम, लेकिन यहाँ पे एनी आएगा। तो प्रॉपर अगर आप हिंदी मीनिंग से करते हैं तो ये बिल्कुल अपने आप से आप करेक्ट कर पाएंगे। सम मतलब कुछ और एनी मतलब कोई। और ये सेंटेंस देखिए थोड़ा सा ये अजीब सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है? इफ यू हैव एनी स्लैश सम प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। अब इसमें देखिए सेंटेंस असर्टिव है, इसमें दोनों आंसर अपनी जगह पे सही है। हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि दोनों सही हो जाए, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि इस सेंटेंस में दोनों सही है और दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग है। क्या लिखा हुआ है? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, और मैं एनी लेता हूँ तो कहेगा तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तुम मुझे बता सकते हो। तुम्हें कुछ भी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बता सकते हो। अगर मान लो कि कोई भी आदमी को जरूरत हो
और मैंने सब पूछ लिया, वो उदास है, मैं सोचूंगा भाई कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बता सकते हो, तो उस कंडीशन में ए नहीं सही हो जाएगा। और मैं उसे ये भी कह सकता हूँ कि यदि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम उसे जरूर कह सकते हो। तो यहाँ पे दोनों के अपने अपने मीनिंग है और यहाँ पे दोनों सही हो पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए एग्जाम में ऐसा आएगा नहीं दोनों में से कोई एक ही आया करने को। तो आप सम मतलब कुछ और एनी मतलब कोई, आप इसे हिंदी में से करेंगे तो बेटर आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे। तो ये रहा क्वांटिटेटिव एडिटिव, छोटा सा टॉपिक था लेकिन दमदार टॉपिक था। मैंने अपने ग्रामर की वीडियोस जितने भी हैं आप उसको सीक्वेंस में देखिए, अगर देख रहे हो तो आपको लाभ मिलेगा और शेयर करना ना भूलें। आज इतना ही, थैंक यू।